हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में टोटल 132 वैकेंसीज रिलीज की गई है। अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज निकली हुई, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है, ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है एंड इस जॉब का ड्यूरेशन क्या रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। टोटल 132 वैकेंसीज निकली हुई है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में 56 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 35 वैकेंसी निकली हुई है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 19 वैकेंसी निकली हुई है एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 9 वैकेंसी रिलीज की गई है। और यहाँ पे वैकेंसीज स्टेट वाइज निकली हुई है, लेकिन यहाँ ऑल इंडिया लेवल, ये जो वैकेंसी ये ऑल इंडिया लेवल पे है, यानी कि किसी भी स्टेट में अगर आप रहते हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। असम स्टेट में 26 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 27 वैकेंसी निकली हुई है, हिमाचल प्रदेश में 12 वैकेंसी निकली हुई है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 8 वैकेंसी निकली हुई है, नॉर्थ ईस्ट में 47 वैकेंसी निकली हुई है एंड उत्तराखंड में 12 वैकेंसी निकली हुई है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी पोस्टिंग उसी पार्टिकुलर स्टेट में होगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। और हाँ, यहाँ आप किसी भी स्टेट से रहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी बिहार में वैकेंसी निकली हुई, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं निकली हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई डेट की अगर बात करें तो 26 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अगस्त रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 300 रुपीज़ पे करना होगा एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। एज लिमिट 1 जून 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जॉब नहीं लग रही है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए 2 आवर्स आपको मिलता है। 2 आवर्स का एग्जाम रहता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैथ से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड कंप्यूटर से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि ये जो सिलेबस है एक्चुअली इन्होंने अभी तक दिया नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसके पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2019 में, उस समय जो सिलेबस थी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो एग्जाम पैटर्न थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए कॉल किया जा सकता है। ये कम्प्लीटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। मे बी वो ऑनलाइन टेस्ट में जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर वो ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मली ये होता है कि आपको एक पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और 5-6 लोग रहते हैं, 5-6 कैंडिडेट्स रहेंगे एंड उन्हें बोला जाता है आपस में डिस्कशन करने के लिए एंड जिनकी बातें ज़्यादा बेटर रहती है उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जा सकता है। तो इंटरव्यू में नॉर्मली आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बारे में, फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो वो सब चीज़ें बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछी जाएंगी। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है थोड़ी अलग रहने वाली, थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ये डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आती है एंड यहाँ पे लेकिन जो ये वैकेंसी निकली हुई है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकली हुई है। तो जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में आपको पहले रखा जाएगा एंड उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस जैसी रहती है उसके अकॉर्डिंग 1 साल और बढ़ाया जा सकता है एंड फिर 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 2 साल और एक्सटेंशन मिल सकता है। तो टोटल पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 3 साल की आपकी ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहेगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई परमानेंट जॉब चाहिए तो आपके लिए जॉब नहीं है, लेकिन अगर आपको टेम्पररी जॉब चाहिए, अगर आप किसी और जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपको है कि ठीक है एक नौकरी रहे साथ में थोड़े पैसे भी आते रहे, तो उसके लिए ये जॉब बेटर रहेगी। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक बैंक है, तो बैंक में जो वर्क प्रोफाइल रहती है ये थोड़ी डिफरेंट रहती है। यहाँ पे आपको मंथली रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करने होंगे, ऑर्गेनाइज कंप्यूटर एक्विजिशन इवेंट्स एंड रन कैंपेन्स इन द एरिया एंड ब्रांच ऑफिस जुरिसडिक्शन टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आपको बैंक की एक तरह से प्रमोशन करनी है, अलग अलग तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप एक्वायर कर सको, एक्विजिशन कर सको। इसके अलावा कंडक्ट पीरियडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशन
फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स ऑन IPPB प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो आपको कई तरह के ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन सेशंस भी देने होंगे। उसके बाद ऑपरेट seamlessly with Department of Post end users and counterparts to drive business of IPPB products and third party sales। तो ये सेल्स वगैरह का आपको यहाँ पे करना होगा और टारगेट्स जो आपको दिए रहते हैं वो आपको अचीव करने होंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 132 वैकेंसी निकली हुई, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे वैकेंसी निकली हुई। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन फीस भी इन्होंने थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल रहता है या किसी भी जॉब से रिलेटेड, किसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।